चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और उसमें अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज के प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। तो हम उनमें उनके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिटी ऐसी होती है। तो जैसे पहली क्वालिटी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। अब थर्मल कंडक्टिविटी में क्या, थर्मल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब अपने सर आप से हीट हीट को फ्लो होने देते हैं। सर हीट को फ्लो हीट कंडक्टिविटी हीट कंडक्टिविटी व्हिच कैन क्या प्लास्टिक अच्छा कंडक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी का? यस सर। कौन बोलता है भैया, कौन बोलता है? तो नो गरम सर, नो सर नो सर नहीं है। दिस इज नॉट लाइक मेटल। सर नहीं है। दिस इज बिल्कुल नॉट लाइक मेटल। ठीक है, जो मेटल के तरह से होते थे उन्होंने कंडक्टिविटी को अच्छे से फ्लो किया, उनके पास अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर रहे थे, कंडक्टेंस को फ्लो कर रहे थे, वो अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहे थे। लेकिन जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं वो या तो पास ही नहीं होने देते, या तो मेल्ट ही हो जाते हैं, या तो मेल्ट ही हो जाते हैं अगर वो सॉफ्ट है तो, और अगर वो हार्ड है तो एटलीस्ट थोड़ा जल के बुझ जाएंगे। लेकिन वहां जी श्रीवास्तव आवारा ही। सर। हाँ जी बताइए। सर फिर टेफ्लॉन कैसे यूज होता है नॉन स्टिकिंग प्लास्टिक्स के लिए, पैन के लिए? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का पॉलीमर। Yes, sir. Teflon is a thermosetting polymer, a thermosetting plastic. चलो टेफ्लॉन के बारे में लिख लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का लिखो, टेफ्लॉन इसमें बता देंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी में जो हमारा प्लास्टिक होता है उसके पास क्या अच्छी कंडक्टिविटी होती है? थर्मल कंडक्टिविटी नो सर। पुअर कंडक्टर और क्या जानते हो प्लास्टिक के बारे में? Act like insulator. इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर Insulator. Yes, sir. गुड इंसुलेटर। Sir, they are light and weight. सर अगर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो तो सर दिखाई नहीं दे रहा। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, फिर दिख रहा सर अब आ गया सर, थोड़ी देर बाद आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं बोल रहा है यार, प्लीज राइट डाउन प्लीज। सॉरी सर। क्या तुम में से किसी के पास तुम्हारी मॉड्यूल है क्या? यस सर। तुम में से किसी के पास तुम्हारी मॉड्यूल है? यस सर। यस सर। यस सर। सर Yes, sir. ये चीजें हैं ना उसमें, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो क्लॉथ होता है सर वो कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है सर? कौन सा क्लॉथ? सर अपन मान लीजिए सर कॉटन ले लीजिए सर। देखो क्लॉथ में तो नहीं मतलब ऐसे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि क्लॉथ के अंदर जो हमारी पोर्स होते हैं, जैसे मान लो स्पेस होते हैं ना, तो स्पेस में जो जी एयर सर। होती है ना, एयर फिलअप होने के बाद वो कंडक्टिविटी को फ्लो नहीं होने देती, वो इंसुलेटर होती है एक तरीके से। ठीक है। और बेसिकली अगर आप कॉटन वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो भी नॉन कंडक्टर ही है एक तरीके से, सीधे सीधे, क्योंकि उनके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे नहीं होता है, तो वो नॉन कंडक्टर ही है। जब तक आप उसमें इम्प्योरिटी वगैरह नहीं डालोगे, आप वाटर वगैरह नहीं डालोगे, जब तक वो आयनाइज नहीं होगा तब बट तक वो। सर जैसे कि कई बार मैंने मतलब देखा भी है कि जैसे अगर अपन स्लीपर्स पहन लेते हैं और फिर अगर किसी मतलब तार को मतलब जो भी अगर टच करते हैं तो कहा जाता है कि आपको करंट नहीं लगेगा। हाँ, जी क्योंकि सर। अर्थिंग नहीं मिलती है। हाँ, तो जी बताया तो जी मैंने। सर। हाँ, नहीं बताया जी तो। सर बताया सर, मैं मानता हूँ। बट सर अभी जैसे मान लिया किसी ने अगर कॉटन पहन रखा है तो सर वो भी तो एक नॉन इंसुलेटर का ही काम करेगा ना। हाँ हाँ, करेगा। तो सर इसका मतलब उसको भी फिर करंट तो लगेगा नहीं। करंट लगेगा नहीं, लेकिन वो कॉटन की चप्पल पहनते हो क्या कभी तुम? नहीं सर। ऑब्वियसली यार, मतलब कुछ भी। हाँ, अगर उसके पास पर वाटर वगैरह है जो आयनाइज कर सकता है, जब तक आयनाइज नहीं होगा तब तक तो वो कंडक्टेंस की तरह से बिहेव नहीं ही करेगा एटलीस्ट। अच्छा जी सर। पर सर अपन ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि सर रबर की स्लीपर पहन के किसी भी वायर को हाथ लगा ले। क्या? अरे बट सर अपन लो वोल्टेज को तो कर वोल्ट सकते पे डिपेंड होगा, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। देखो एक बात बताएं, अगर तुम एक जो आपके घर में हाई वोल्टेज के तार होते हैं ना, उनको भी अगर तुम स्लीपर यस पहन के सर। एक एक वायर को टच करोगे ना, स्लीपर अगर अच्छी खासी हुई तुम्हारी, और तुमने दोनों वायर को साथ साथ टच नहीं किया ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जो तुम्हारे वर्किंग वाले होते हैं ना, वो टच करते हैं दोनों वायर्स को। अब वो तुम्हें फिजिक्स वाले से बताएंगे कि क्या क्या होता है उधर। मेरे को उतना तो मैंने नहीं रिसर्च करी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम एक वायर को टच करोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा करंट। देख लेना करके। नहीं, करके मत देखना मेरी बात पे आके, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लगेगा करंट। सर मैं रिस्क लेना ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। सर उससे उससे अच्छा तो रबड़ के ग्लव्स होते हैं ना। हाँ, रबड़ के ग्लव्स भी होते हैं, यूज करे जाते हैं इसके लिए। आप अगर एक बार मॉड्यूल को देखो तो शायद आपके मॉड्यूल में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में लिखा है काफी चीजें, तो मैं सेम चीज लिखा हूँ, उससे बढ़िया प्लीज आप एक बार देखो उसको। फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ द कुकिंग कंटेनर्स or in the refrigerator as plastic foam core to prevent heat from outside to enter inside, in the thermal innerwear that people wear in the extreme winters, for making containers and films used in the microwaves, wovens और इलेक्ट्रिकल एक्सक्यूज मी कंडक्ट। सर। हाँ जी। सर आप ये सेकंड वाला पॉइंट समझा सकते हो इन रेफ्रिजरेटर्स वाला? रेफ्रिजरेटेड में जो हीट होता है ना, क्योंकि हीट को आपका यस जो सर। रेफ्रिजरेटर होता है वो कोर साइड से ठंडा हो सकता है, मतलब आप अगर बैक साइड से अगर उस पर लगातार वो अगर बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता रहे, मान लो आपके रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आपको मेंटेन करना है मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपको मान लो बर्फ जमानी है, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना पड़ेगा। और जो आपने यस कोर सर। लगाया हुआ है, अगर वो थर्मल कंडक्टर होता है या वो प्योर मेटल का भी होता ना, तो मेटल से भी बाहर से हीट कंडक्टिविटी फ्लो हो रही होती थोड़ी बहुत,
हीट आपने कभी आपने नहीं देखा होगा, फ्रीज जो आपका फ्रीजर है या फ्रीज है उसमें कोई मेटल बॉडी लगी है, वो प्लास्टिक वगैरह ही होते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि मेटल बॉडी क्यों नहीं लगा दी? अब क्या मेटल बॉडी न लगाने का रीजन भी कि मेटल जो होता है वो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी फ्लो करवा सकता है बाहर से, टेम्परेचर का फ्लो करवा सकता है वो बाहर से, और उसको ठंडा करना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर से अगर कंडक्टिविटी ठंडा करेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल सरफेस के बीच में से वो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट? तो जो Yes, हमारा sir. बॉडी होता है Yes, उसको हम कोटिंग ऐसे ही किसी प्लास्टिक से करते हैं जो कि जिसके पास नहीं हो फ्लो करने का नेचर, या फिर जनरली फ्लो होता ही नहीं है प्लास्टिक्स में, बहुत कम होता है, तो पुअर कंडक्टर होते हैं वो। तो और यहाँ पर ये भी है फॉर मेकिंग द कंटेनर्स एंड फिल्म्स यूज्ड इन द माइक्रोवेव ओव्स। तो सारी चीजें, सारे पॉइंट्स वही हैं कि कहीं ना कहीं आप हैंडल वगैरह बनाने में या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज कर रहे हो जहां पर कंडक्टिविटी फ्लो ना हो, ठीक है, या कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी शो ना हो। या आप मान लो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपको एक कलछी यूज करते हो कुकर के लिए, तो आप उसमें भी यूज करते होगे, हैंडल यूज करते हो तो हैंडल में भी यूज करते होगे उसको, तो बना करके आपने यूज कर लिया पकड़ने के सर लिए। हाँ सर जिससे सर वो जैसे आपने बताया कि रेफ्रिजरेटर के बाहर प्लास्टिक लगी रहती है, मेटल नहीं लगा सकते, तो सर माइक्रोवेव में ऐसा कर सकते हैं, मेटल लगा सकते हैं उसमें? क्योंकि क्या? सर उसको तो माइक्रोवेव सर में भी, माइक्रोवेव में भी जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के जो इंसुलेटर या जो इंसुलेटर होते हैं ना, उनकी कोटिंग हुई रहती है माइक्रोवेव के अंदर भी, तो प्योर तरीके से नहीं होता पूरा मेटल बॉडी ही वो सब प्लास्टिक है। तो सर हम यूज कर सकते हैं ना मेटल को? क्या? माइक्रोवेव के बाहर मेटल को यूज कर सकते हैं ना? बेटा उसमें भी तो फ्लो होने के डर रहता है, लेकिन आपका जो फ्रीज का कॉन्सेप्ट और माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। अब माइक्रोवेव में आपको हीट करना है तो आप प्लास्टिक को अंदर साइड नहीं लगा सकते हो, एक बार अगर आप चाहो तो प्लास्टिक्स को लगा सकते हो फ्रीजर में अंदर, क्योंकि वो कूल डाउन उतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन वो मेल्ट हो जाता है। तो आप मेल्टिंग पॉइंट जहां पे आपको मेंटेन रखना है, अगर आप अंदर माइक्रोवेव में अंदर की तरफ प्लास्टिक लगा दोगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। बात सही है या नहीं? ओके सर। नहीं फोम आप कोर, क्या? फोम कोर का क्या मतलब होता है? ये लिखा है ना इन रेफ्रिजरेटर एज प्लास्टिक फोम कोर। अरे वो किनारे पे लगाते हैं, या जो ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को होता है उस पे जो लगाते हैं, उसको भी हम बोल Okay, सकते हैं सेम चीज। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and this explains why they are used in covering the material in electrical applications, cords, electrical outlets and wirings वगैरह में भी इनकी कोटिंग करी जाती है प्लास्टिक्स की। तो इसीलिए क्योंकि वायर्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से, इसलिए इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ऐसी चीजों से जो इंसुलेटर हो। तो ये उसमें यूज किए जाते हैं इंसुलेटर की तरह से, तो वायर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने में भी काम आते हैं। आजकल तो जो हमारे घर में जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आती है उसमें जो हाई वोल्टेज वायर्स होते हैं उनमें भी अब कोटिंग करके रखते हैं वो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एल्यूमिनियम के तार सीधे सीधे लगा दिए जाते थे, अब लेकिन वो ब्लैक कलर की कोटिंग, ब्लैक कलर के होते हैं, या कहीं भी कलर डिफरेंस हो भी सकता है, तो वहाँ पे मोटी कोटिंग करके रखते हैं। तो बड़े हाई वोल्टेज तार के कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है इनको, ऐसा नहीं कि केवल घर की वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भैया? Yes, sir. ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, plastics are insoluble in water and for this reason bottles, buckets and containers made of plastics are used for storing water and plastic tumblers and cups for drinking water। तो ये जो है आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए आप इनका यूज करते हैं। मान लो आपने किसी ऐसी चीज से बनाया है अपने यूटेंसिल को जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है या वाटर में वो रिएक्शन कर सकता है। जैसे आप लोहे के बर्तन में लगातार अगर आप पानी पीते रहें तो आयरन भी वाटर से रिएक्शन करता है, तो आयरन वाटर से रिएक्शन कर सकता है और आयरन वहां पर आयरन के हाइड्रोक्साइड्स बन सकते हैं। आपको आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ मैंने बताई भी हुई है, मेटल नॉन मेटल। यस सर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप में से कुछ बच्चों ने, तो आयरन इसीलिए उन चीजों का यूज नहीं करते हैं, जैसे आप सीधे सीधे आयरन का यूज नहीं करते। सिल्वर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर नीचे आता है, तो इजीली वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, राइट और नॉट? यस सर, यस Yes, और sir. हाइड्रोजन को Yes, डिस्प्लेस भी नहीं sir. करता है। और जैसे हम कॉपर का यूज कर सकते हैं और पीतल वगैरह का यूज करते हैं, वो भी मिक्स फॉर्म होती हैं तो उनमें यूज हो जाता है। स्टील भी एक Yes, मिक्स फॉर्म sir. है तो उनका यूज कर सकते हैं, Alliance. लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे मेटल का यूज नहीं कर सकते पानी पीने में। जैसे मैग्नीशियम के मेटल का यूज कर दो या फिर आप किसी ऐसे मेटल का यूज कर दो जिसमें
जिसमें कि आपका वाटर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो। अब आप सोडियम को थोड़ा सा सुखाओ और उसमें आप वाटर डाल के पियो, ऑब्वियसली कितना सारा सोडियम होगा जो वाटर से रिएक्शन कर चुका होगा, तो दिक्कत की बात होती है, इसलिए हम वहां पर यूज नहीं करते। लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह है इनका हम यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली ये वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, तो एक तरीके से ये वाटर रिपेलेंट होते हैं या वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, तो इनका हम यूज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेम का इफेक्ट दिया गया, इफेक्ट ऑफ फ्लेम। तो प्लास्टिक्स playbacks melting on accidentally coming in the contact with hot pens. This happens because plastics are inflammable. आपने कभी देखा है कि मेल्टिंग हुई है प्लास्टिक की? यस सर। पॉली बैग्स वगैरह को? यस सर, यस सर, यस सर। सर इसमें अपन क्या मैं पॉलीथिन को बताऊं? अगर जलाते हैं तो सब मैं एकदम क्या shrink बताऊं हो यार, ये सब जाती है। चीजें तो ऑलरेडी करवा भी चुके हैं मैंने यार। सर रीडिंग कर लेंगे। यस सर, कर लोगे रीडिंग? कर लोगे यस रीडिंग? सर, जो समझ में नहीं आएगा सब Yes, पूछ sir. लेना। यस सर। यस सर। हर बच्चा क्लास का सहमत है इस बात से, कर लेगा रीडिंग इसे एक यस पन्ने सर का? कर लेंगे। यस Yes, सर। यस यस सर। सर हाँ जी सर बताइए। फिफ्थ और सर जो डी पार्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, ये भी कर रहे हैं? सारे करने हैं फिर तो। ओके सर, हो जाएगा। अगर नहीं है तो मेरे को बताना, फिर अपन बात कर लेंगे, लेकिन ट्राई करो यार, ऐसे कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है? कि करवा दूं अगर नहीं आता तो? कर लेंगे। सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेज। सर आप जो पढ़ाना चाहो वो है। चलो नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अपनी अपनी डीपीपी खोलो, सीट्स खोलो, पहले तो सीट्स के क्वेश्चन करते हैं। और सर अभी एक तक स्पर्श अपन श्रीवास्तव का एक क्वेश्चन था शायद टेफ्लॉन पे रिलेटेड ना, तो यार टेफ्लॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं शायद, इसलिए वो मूव करता है। एग्जैक्टली मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, अंदर मतलब टेफ्लॉन की स्टडी मैंने नहीं करी है उतनी, लेकिन हाँ उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी थ्योरी थोड़ी सी लंबी है। टेफ्लॉन और पॉलीयूरेथेन वगैरह भी कभी कभी यूज किए जाते हैं ऐसी चीजों। सर एक्सरसाइज कर रहे हैं या डीपीपी? एक्सरसाइज करना है सर इसीलिए इसको नॉन स्टिकिंग पैन में यूज सर, करते हैं। टेफ्लॉन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो इतनी जल्दी मेल्ट भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और करते हैं क्वेश्चन करते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक से लेके सर एक्सरसाइज से पहले तक पूरा करना है? हाँ पूरा करना है बेटा, नेक्स्ट क्लास में करके ले आना। अगर कोई दिक्कत है मुझे बताना सर। ओके सर। ठीक है चलो आगे करते हैं Yes. एक्सरसाइज तुरंत अभी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला खोलना और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 को। Plastics and synthetic fiber are made up of large units called as पॉलीमर। 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 the monomer unit of rayon are और सेलुलोज सर सेल्यूलोज। which of the following is classified as polyester classified as the following is classified सर टेरिलीन। टेरिलीन। okay सर मेरे को एक डाउट था सर, पिछले जब एग्जाम में ये आया नहीं था क्वेश्चन, लेकिन द मोनोमर यूनिट्स ऑफ रेयन आर, सर आपने सेल्यूलोज बताया, सर पीछे ग्लूकोज लिखा था। शायद Yes, सर sir, सेलुलोज पीछे की glucose यूनिट से है। ग्लूकोज होती है। इसकी यूनिट्स सर सेलुलोज की। सेल्यूलोज की भी मोनोमर यूनिट तो ग्लूकोज होती है ना? तो सर सीधा सीधा मोनोमर यूनिट रेयन की ग्लूकोज हो जाएगी डायरेक्टली। अच्छा हाँ ठीक है, तो रेयन का भी ग्लूकोज ही होगा ना फिर तो। यस सर, फिर सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो आपका सेलुलोज होता है वो किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से। तो सिंपल जो यूनिट्स होती हैं वो ग्लूकोज होती हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है which of the following classified is आपका ये हो गया टेरिलीन। which polymer occur naturally? स्टार्च एंड Starch and सेल्यूलोज। cellulose. ऑप्शन बी।
The natural polymer which contain glucose units. Cellulose. Cellulose. Which of the following is natural fiber? Wool. Wool. Which of the following fiber is known as the artificial silk? बहुत बताया बार बार. Rayon. Sir, हैं? सर रेयन। rayon. Polyester. सर आपने 7th वाला नहीं बोला। सर आपने 7th वाला नहीं बोला. बोला तो होगा यार. नहीं बोला नो नहीं, सर सर नहीं बोला सर, आपने। कोई दिक्कत थोड़ी ना सर 7th वाले कोई का बात नहीं। polyester। 7th का एग्जांपल ऑफ polyester. सिंथेटिक फाइबर ना, द पॉलिएस्टर, सिल्क, कॉटन सर बोला है यार. Polyester. ये बोलने के लिए कह रहे हो. यस सर इजी सा था ये तो। Which of the following is not a polyester fiber? स्टायरीन स्टाइरीन स्टाइरीन। सर स्टाइरीन किसका होता है? स्टाइरीन के बारे में लिखाया है कि नहीं तुम्हें? सर नहीं है मॉड्यूल में नहीं है। No सर नहीं है No मॉड्यूल में। sir. एग्जाम मतलब मैंने वो भी नहीं लिखा है उसका फॉर्मूला वगैरह. No No, sir. sir. नो सर नो सर। सर स्टाइरीन के बारे में बता दीजिए। स्टाइरीन जो होता है वो अपना एक तरीके से एक बेंजीन रिंग से रिलेटेड होता है. तो मैं आपको फॉर्मूला वगैरह बता देता हूँ थोड़ा बहुत. इसका जो फॉर्मूला होता है वो C8H8 होता है. C8H8 होता है और इसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसे. CH और CH2 यहाँ पर और यहाँ पर ये अपने यूनिट्स बनाता है. ये इसकी मोनोमर यूनिट है C8H8 की और ये पॉलीमर्स बनाता है स्टाइरीन का. ठीक है, यहाँ पर N से आप लिख भी सकते हो कि N और ये जो है कलरलेस ऑयली लिक्विड टाइप का होता है. सर हाँ सर ये आपने N क्या लिखा है? क्या N का लिखा है? सर N CH2 के बाद नंबर। उसका मतलब होता है क्या चलता जा रहा है। हाँ, अभी तक तुम पॉलीमर लिखना नहीं सीख पाए. कंटिन्यूअसली चलता जाए। और एक स्टाइरीन का ये पॉलीमर है और अगर स्टाइरीन सिंपल लिखनी है तो वो कुछ ऐसे बन के आती है. आपको बता दे रहा हूँ मैं. ये कंपाउंड है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है स्टाइरीन का. ये सारे के सारे कार्बन्स हैं. जहां पर ये रोटेशन है वहां पे कार्बन है. प्लीज इतना लोड मत लो यार, नहीं तो चीजें बहुत स्किप हो जाएंगी कि आपको कार्बन वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. तो बस एक बार याद रखो इसको, थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में. यस सर। हाँ, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है इतना अंदर को, उसके लिए तो बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी फिर. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. यस सर। तुम लोग घर पे पढ़ते हो या नहीं? सर Yes, पढ़ते sir. हैं. पढ़ते हैं। Which of the following fabrics closely resemble to wool in its properties? एक्रेलिक। Acrylic. The fiber which is used as a सर substitute. ऑल ऑफ दीज होगा. Sir, all of these acrylic है होगा. क्या? सर अच्छा, acrylic सर, इसका नाम है, सर, ऑल- दूसरा नाम दूसरा है. नाम है। ऑल और सर एक्रिलिक Orlon भी इसका है नाम option में. होता है। ओके सर। ठीक है, ठीक है. सर कौन सा इसका question ऑल ऑफ था? दीज होगा ना? हाँ ठीक है, 10%। ठीक है, ठीक है. 10 which of the following fabric में तीनों नाम बताए हैं, ऑर्लॉन, एक्रिलिन और एक्रिलिक तीनों. यस सर. यस सर, Yes, मॉड्यूल sir. में भी लिखे हुए हैं। ठीक है.
The fiber which is Yes, used sir, as बताएं। a substitute of wool is, वो तो कर ही लिया। सर एक्रेलिक 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 Polycord is made by blending polyester with Cotton. कॉटन the fiber obtained from plant is Cotton. कॉटन कॉटन सर the कॉटन synthetic fiber that burns with the smell of burning paper is. सर रेयन रेयन Rayon. रेयन Which of the following plastic is used in the making of thermocol? सर Polystyrene. पॉलिस्टरीन 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 To identify the type of plastic, a specific number is और allotted to. 15th वाले का क्या है सर? क्या था? कौन सा क्वेश्चन था? सर थर्मोकोल वाला सर। थर्मोकोल डी 15 हाई डेंसिटी पॉलीथीन ना? सर पॉलिस्टाइरीन पॉलिस्टरीन होगी Which the Polystyrene. following is plastic is used in? पॉलिस्टरीन Which the following plastic is used in? मेरे को लग रहा है कि पॉलीस्टरीन, अच्छा हाँ ठीक है, पॉलीस्टरीन। पॉलीइथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीइथिलीन के बारे में क्या जानते हो? सर किसके सर बारे में सर पॉलीथीन के लिए यूज होता है। पॉलीइथिलीन पॉलीथीन के लिए यूज होता है। सर इथाइलिन मोनोमर यूनिट से नो बनता सर है अच्छा, और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन हाई डेंसिटी किसमें थी? मैंने बताया था आपको शायद। यस सर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन दोनों अलग अलग टाइप के थे। एक थर्मोसेटिंग था, एक Yes, sir. थर्मोप्लास्टिक था। कौन क्या यस था? सर यस सर हाई डेंसिटी वाला कौन सा था? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग? सर सर थर्मो सेटिंग थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग एग्जांपल कौन होते हैं? जो बेकलाइट थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं? जो ज्यादा सॉलिड, जो ज्यादा कठोर होते हैं। यस यस सर यस सर Yes, यस sir. थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जो कम कठोर होते हैं सर या जो कम सॉफ्ट Yes, sir, नरम कठोर होते हैं जो नरम होते हैं मतलब सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वाले के लिए फिर लो डेंसिटी सही है। यस सर यस यस सर सर Which of the following is used in the automobile battery? अच्छा कौन सा कर देता है? सर 16 सर 15 सर 16 बड़ा क्वेश्चन। to identify to the identify type the type of plastic a specific number is allotted to plastic products. This number represent of recycling of plastic products. रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक B. To identify the type of plastic, a specific number is allotted to plastic products. जिसने रिसाइकलिंग बताया, कैसे बताया रिसाइकलिंग? सर चैप्टर के लास्ट जो पेज है उसमें दिया है। वही तो मैं सोचा था, मैं पढ़ाया ही नहीं, कहाँ पे दिया है? सर पेज नंबर 39 पे। पढ़ लिया तुम लोगों ने 39? सर पहले पढ़ा था जब पिछला टेस्ट हुआ था। चलो ठीक है, फिर तो एक बार करके करना है इसको, ठीक है? बिना चैप्टर पढ़े मत करना अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तुम तो, ठीक है? ओके Yes, सर sir. इसके बाद with the following is used in the automobile battery casings. 17 polypropylene या high density polyethylene? हाँ जी, देखो इसमें तो पॉलीप्रोपिलीन यूज होता है, और अगर सर यस सर हाँ, पॉलीप्रोपिलीन। और अगर हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग यूज फॉर मेकिंग डिपॉजिबल कप वगैरह बनाने में पॉलीस्टाइरीन पर पॉलिस्टाइन Polystyrene. और उसमें होता है पॉलीप्रोपिलीन यूज होता है। द फॉलोइंग प्लास्टिक इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, बैकलाइट Bakelite. Bakelite. नॉन स्टिक क्लॉकवेयर्स हैव द कोटिंग ऑफ, Teflon. टेफ्लॉन टेफ्लॉन कैसे पता? स्कूल में सर पढ़ा पढ़ा सर पढ़ा है NCERT सर क्या स्कूल पढ़ा? में भी पढ़ा है क्या पढ़ा? सर मेलेमाइन में नहीं पढ़ा हो है। सकता? में भी है सर एनसीईआरटी में भी लिखा है क्या लिखा है? सर सर टेफ्लॉन Teflon is used in non-stick
नॉन स्टिकिंग पेन्स में नॉन कॉपीयर्स स्टिकिंग में पेन ये एंड फॉर टेफ्लॉन इस्तेमाल। क्लास 8 वाले बहुत अच्छे हैं क्या यार पढ़ाई वढ़ाई में? मुझको तो लगता ही नहीं था यार पढ़ते पढ़ते हैं ये। नहीं सर, वो स्कूल में एग्जाम दिया था इसलिए। अच्छा स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ लिया था? एनसीईआरटी नहीं मतलब सर, गलती हो स्कूल में गई? एग्जाम दिया नहीं सर, मतलब गलती हो गई तुमसे? नो सर। नो सर। सर। तुम लोग पढ़ते भी हो यार सही से यार, मतलब मुझे लगता नहीं था यार। वैसे ऐसे ऐसे नर्वस मत हो यार, मुझे लगता है यार कि क्लास 8 अच्छा है, मतलब इनको भी आता है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का सी। ठीक है, कर रहे हो ना सही से तुम लोग यार? सही लग रहा है यार, फिर तो पढ़ रहे हो यार अच्छे से। तो ठीक था, क्या नाम है उसका? सर तो ये 20 का टेफ्लॉन वाला तो मेलेमाइन क्यों नहीं हो सर इसमें भी लिखा हुआ था। क्या आदित्य सब अग्रवाल मॉड्यूल में भी अग्रवाल पढ़ा वगैरह ये था। कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं ये क्लास में? मतलब क्यों नहीं रहते ये? दिखपाल सिंह तोमर ये सब क्यों ऐसे फीस देके क्या कर रहे हो तुम लोग यार? फिर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है क्लास में तो जबरदस्ती के काम क्यों करते हो? मत पढ़ो बेटा, फिर खत्म ही कर दो, बोल दो कि नहीं पढ़ना है मुझे। क्यों घर वालों को परेशान कर रहे हो? वो भी एक उम्मीद जगा के बैठे हैं कि तुम भी पढ़ते होगे। बुरा लगता है ना बेटा बाद में उनको भी सोचने में। जबरदस्ती की उम्मीदें जगाए हो, उनकी भी लग रहा होगा कि पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते होगे तुम, कुछ नहीं आता था तुमको। चलो कहाँ तक कर लिया था? पॉलीस्टाइरीन 19, नॉन स्टिक तक कर लिया था ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथिलीन आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अच्छा मैं तो इसमें सिंथेटिक फाइबर लगाता, तुम क्यों नहीं लगाते? सर ये What? थर्मोप्लास्टिक्स क्यों नहीं हो सकते? नहीं अगर मैं होता तो मैं तो इसमें लगा के आता सिंथेटिक फाइबर। तुम क्या कह रहे हो? थर्मोसेटिक? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये थर्मोप्लास्टिक्स क्यों नहीं हो बेटा सकते? थर्मोप्लास्टिक ही होते हैं जो कठोर होते हैं, या फिर थर्मोसेटिंग कठोर होते हैं, ये बताओ। थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोसेटिंग तो एक बात बताओ, थर्मोसेटिंग पॉलीथीन को जब तुम गर्म करते हो तो वो सॉफ्ट होती है, वो श्रिंक Soft. करती है ना? सॉफ्ट हो जाते हैं Soft तो Shrink हो जाता तो पॉलीथिलीन क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग में आई है थर्मोप्लास्टिक में आई वो? थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक। अच्छा वो साइंथेटिक में क्यों नहीं आई? सिंथेटिक में क्यों नहीं लिया तुमने उसको, सिंथेटिक फाइबर में? क्या कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, सिंथेटिक फाइबर में क्यों नहीं लिया? हाँ जी भैया। फाइबर यान वगैरह से बनते हैं और सर, प्लास्टिक सर- तो यान से बनता है। सर पीवीसी वगैरह सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सर जो पॉलीथीन है उसमें जो इथीन यूज होता है सर वो नेचुरल है। नहीं ये तो गलत बात बोल दिया। साइंथेटिक का मतलब होता है कि हमने कुछ उसमें डिजाइन, कुछ हमने उसमें काम किया हुआ है। Yes, अब sir. नेचुरल है या नहीं सर है कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। मॉडिफाई करा है। उसे मॉडिफाई करा है तो वो है एक तरीके से। देखो साइंथेटिक फाइबर जो होते हैं, फाइबर एक अलग चीज है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर है, जैसे मान लो कोई अगर पॉलीथीन वगैरह है, तो ये सब एक पॉलीमर में आते हैं। ठीक है, तो फाइबर एक अलग यूनिट्स होती है, पॉलीमर एक तरीके से अलग प्रोसेस किया जाता है। तो वो चीजें पॉलीमर में, जो पॉलीमर में होती है उनको हम पॉलीमर में ही रखते हैं। जो पॉलीमर जो होते हैं वो प्लास्टिक्स में यूज किए जाते हैं, ना कि सीधे सीधे आप फाइबर यूज करते हो। तो सिंथेटिक फाइबर पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं हो सकता, जबकि वो क्या हो सकता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक। यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन इज, हाँ फायरमैन इज कोटेड विद मेलामाइन। मेलामाइन। ये तो क्लास में बताया है शायद मैंने। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। क्या बताया था? सर मेलामाइन इजीली वायर को कैच नहीं कर सकता। यस सर। मिताली गुप्ता क्या बताया था मैंने? सर आपने प्रॉपर्टी बताई थी, ये किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मेलामाइन फायरमैन के क्लोथ्स के लिए बनाने में यूज होती है और वो हीट रेजिस्टेंट होता है। The property due to which plastic is found in all shapes that it is मोल्डेबल। okay. The material suitable to make buckets is
प्लास्टिक Plastic. प्लास्टिक व्हाई नॉट आयरन? सर इट सर विल आयरन गेट रिएक्ट कर रेस्टिव जाएगा सर वाटर सर के रिएक्ट साथ। करेगा Iron react react करेगा। करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा रिएक्शन सर कर जाएगा बिकॉज वो Fe is above तुमने than कभी H. गाँव में देखा होगा, अगर तुम गए हो कभी किसी का, आयरन का यूज करते हैं। बहुत Yes, सारा sir. आयरन का यूज गाँव करते में हैं। करते हैं Yes, आयरन sir. का use। फिर सर खराब भी तो हो जाता है सर बाद में। सर क्या खराब खराब हो हो जाता जाता है? है ना। तुमने कभी देखा खराब होते हुए? ऐसे ऐसे फर्जी बात कर रहे हो, बुक में पढ़ गए, कुछ भी सर रिएक्शन बना रहे सर हो। हाँ बोलो, कोई कोई अगर, हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर वो स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील क्यों यूज कर लेते हैं हम? सर स्टेनलेस स्टील अलॉय है। यस सर। किसका किसका अलॉय है? सर सर आयरन, आयरन और आयरन निकल, आयरन निकल, निकल आयरन पर आयरन निकल सर कार्बन का आयरन का कार्बन। वही चीजें रिपीट कर रहे हैं गूगल से। कुछ लोग घर पे होंगे तो अगल बगल लोग बता रहे होंगे, हम भी बता रहे हैं। तुम बताओ, सही बताओ, क्या सर किसका आयरन alloy? निकल तो है सर, इतना याद है सर। आयरन और आयरन निकल आयरन सर निकल और कॉपर शायद क्रोमियम। क्रोमियम था सर ये। यस सर क्रोमियम तो सर। अरे यार, कोई और बताएगा? सर आयरन और कार्बन। तुम लोग सरफेस को जानते हो? यस यस सर। यस सर। कौन कौन जानता है? सर कौन तब क्या चीज? सरफेस को जानते हो? सरफेस को यस सर मैं जानता हूँ। कौन जानता है? सर मैं अक्षत सर रक्षत मिश्रा। सर ITSO क्लास में आते हैं। यस सर, 6 में पढ़ता है। पता है कौन सी क्लास में पढ़ता है वो? सर 6 में पढ़ता है। सर 6 में पढ़ता है। और कौन सी क्लास में पढ़ता है पता है? 9th में पढ़ रहा है अभी तो। पढ़ के आएगा। इंस्पिरेशन लो यार, इंस्पिरेशन। और आईजीएसओ में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसके, आईजीएसओ की क्लास में। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो यार। दो लोग बोल देते हैं तो दो लोग और अच्छे से बोल देते हैं। क्रोमियम होता है ना 10 से 20%। यस सर यस सर आयरन और क्रोमियम। निकल भी होता है। यस Yes, सर sir, निकल भी होता कभी है, iron कभार आयरन भी होता है। निकल आता है। क्रोमियम भैया 10 से 20% होता है। क्रोमियम का भी भूल मत जाना स्टेनलेस स्टील के अंदर, ठीक है? एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, और कुछ केसेस में इसमें निकल वगैरह भी मिले हुए होते हैं, ठीक है? तो आप एक बार देख लेना और याद रखना इन चीजों को। आपके साथ पिछले क्लास में इसको, अरे इसमें मेटल नॉन मेटल में शायद पीछे दिया भी हुआ था। यस सर, लास्ट वाले पेजेस में दिया हुआ है। कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ लोग तो जहां तक पढ़ा दिया हमने वहां तक कर लिए, फिर लास्ट में एक पेज हमने बोला कि इसको कर लेना, तो छोड़ के भाग गए आगे, एडवांस बनते रहे। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ो भैया। One of the best solution to get rid of biodegradable waste is बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग सर रिसाइकलिंग। सर रिसाइकलिंग। तुमको नॉन मेटल और मेटल के अच्छे खासे क्वेश्चन हमने तो दे दिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। यस सर यस सर यस। तुमने किए हैं बहुत सारे। यस यस सर। सर यस सर अगला क्वेश्चन पढ़ना। Which Which of the following is our non-biodegradable waste? सर प्लास्टिक टॉयज। डायमंड, सर ऑल डायमंड, सर डायमंड भी है सर। सर डायमंड भी है थोड़ी और है। मेटल। सर ऑल मेटल, सर ऑल मेटल, सर मेटल भी सर है। मेटल सर नॉन वो भी। बायोडिग्रेडेबल और वो है। सर ऑल ऑफ दीस। डिटर्जेंट्स क्या है? डिटर्जेंट्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो डिग्रेडेबल। क्यों? सर क्योंकि उसे अगर अपन लोग सॉइल में डालेंगे तो सॉइल को पॉल्यूट कर देगा, क्योंकि उसमें केमिकल। मतलब वो बायोलॉजिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट? यस सर। पक्का? यस आदित्य अग्रवाल सही है।
क्या बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन वेश्चन या सब उड़ रहा है? आ रहा है। प्रियांशी रावत, ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। सारे क्वेश्चन आ गए? यस सर। ठीक है बेटा, देखते हैं पेपर में। इसका मतलब तुम फोड़ दोगे कि पेपर में यही चैप्टर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 20 है ना सर, उसका डी क्यों नहीं हो सकता? संची में सर क्वेश्चन 20 का डी क्यों नहीं हो सकता? लास्ट पार्ट डी, बी या डी? सर डी, मेलेमाइन। बेटा मेलामाइन और टेफ्लॉन दोनों सही है एक्चुअली इसमें। सर मेलामाइन नहीं हो सकता। क्यों? सर मेलामाइन मेलामाइन हो से हीट सकता पास नहीं होती ना। क्या कह रहे हो? सर हीट कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। तो नॉन स्टिक कूक बैश में, अच्छा सर पैन में तो हीट चाहिए। मैम सर पैन में तो हीट चाहिए। अच्छा उसकी। ओके सर, ओके सर। मेलामाइन में नहीं पास होती है ना? नो सर। सर फायर एक्सटिंग्विशर के कपड़े। सर वो प्लास्टिक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर वाले भी क्वेश्चन कई सारे थे तुम्हारे उसमें। मैंने कोई बुकलेट देखी हुई शायद, वो है अरे वो कौन सी आती है एक बुक तुम्हारी क्लास 8 की, केमिस्ट्री की, एक पियर्सन आती है। पियर्सन में फायर एक्सटिंग्विशर के कई सारे क्वेश्चन थे। किसी के पास है यस सर, पियर्सन? यस सर। सर 1 मिनट। सर मैं अभी लाती हूँ। ये सर 2 मिनट ला रहे हैं। किस पास है पियर्सन? सर रुद्रांश शर्मा। मिताली गुप्ता के पास नहीं है? सर पिछला साल पिछले थोड़ा पहले का एडिशन है लेकिन है। कोई जरूरत नहीं है एडिशन, कोई सा भी हो, एक बार पढ़ो उसको सही से। यस सर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। ठीक है सर, हाँ उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, मैंने पढ़ी। चलो इनके क्वेश्चंस कर लेना एक बार, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर अपन कर लेंगे फिर से। ठीक है सर ये रही। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपन फिर से कर लेंगे। और क्वेश्चन में कोई किसी के पास पुराने एडिशंस भी हो तो उनके भी क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, पुराने एडिशंस के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं उसमें सब सारे के सारे। मैंने देखे हुए 2 एडिशन की एक साथ कंपेयर करके। ठीक है, तो सर कौन से चैप्टर में दिया है? पियर्सन में था किसी चैप्टर में, मैंने देखा था शायद वो 9th की पियर्सन थी या 7th की पियर्सन थी या 8th की थी, मेरे को इतना याद नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर्स में था, अब एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कौन से क्लास की पियर्सन थी। सर क्यों 9th और 8th में नहीं सिंथेटिक फाइबर सर सिंथेटिक फाइबर नहीं है सर, नहीं है सर, 7th में होगी। कार्बन है। 9th में भी नहीं है। यस सर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। 7th में है? 7th में सर पता है। 7th में होगी, लेकिन किसी या 6 में हो, किसी क्लास में मैंने देखी हुई है, उसमें फायर एक्सटिंग्विश के कई सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। सर 6th क्लास की में होगी। सर 7th में कैसे टॉपिक में है सर? इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलो मैं देख के भेजता हूँ, तो मैं क्वेश्चन उसके कॉपी करवा सर 7th की नहीं है मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसके, मतलब क्वेश्चन उसके पीडीएफ में एक मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन अलग से कर लेना। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर करें अभी। ओके सर, थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं, कर लेना आगे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है तो बताना तुम मुझे। ठीक है ओके सर। और एक बात और इंस्ट्रक्शन है, कोई भी अगर डाउट पूछने आएगा तो उसके पास इन सारे क्वेश्चंस का एक बार का, जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनकी पूरे क्वेश्चन एंड आंसर लिखे होने चाहिए कॉपी में। ठीक है भैया, तो डाउट पूछने आना, इसको लेके आना, लिख के पूरे क्वेश्चन आंसर इसके। जो नहीं आए वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, कैसे करना है। सर बुकलेट लेके आ सकते हैं? हाँ बुकलेट लेके आ सकते हो, लेकिन आंसर्स एटलीस्ट लिखे होने चाहिए ओके सर, कॉपी पे। ठीक है, अगर किसी को डाउट पूछने आना होगा तो। बाकी हमें लगता है कि यार ये तो एकदम थ्योरेटिकल का चैप्टर था, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, तो 2-4 थी। 3D वीडियो उन्होंने बता दिया। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है बताएगा? 2D में 2 एक्सेस होती है, 3D में 3 एक्सेस 2D में सर 2D में लेंथ एंड ब्रेथ और 3D में 3 डायरेक्शन होती है। लेंथ एंड ब्रेथ होती है
और 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। एक्सक्यूज मी अच्छा, आपके पास जो पेन है वो 2D है या 3D है? सर 3D सर वो 3D 3D है। आपका लैपटॉप? सर 3D 3D सर उसकी स्क्रीन 2D है वैसे सर 3D। स्क्रीन 2D है लेकिन वो 3D डेस्कटॉप 2D है 3D स्क्रीन भी 3D है, देख लेना एक बार। 3D सर थोड़ा हाइट है। थोड़ी सी हाइट भी यस सर थोड़ा सा। सब कुछ है थोड़ा थोड़ा उधर। स्क्रीन 3D है। क्या गलत कह रहा हूँ Excuse रुद्रांश me, शर्मा? sir. हाँ जी बताइए। नहीं सर सही है। सर कम एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मतलब ये प्लास्टिक वाले मतलब ये सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर से नहीं है सर। ये पूछा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? कौन, तुम्हारा नाम क्या है? सर रुद्रांश शर्मा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। क्या इस क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया हुआ है? नो नहीं सर, हमने IGS Yes, लेक्चर में sir. सर बताया आपने IJS की सर इसमें पढ़ाया है। था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बताया है, बताया रिडॉक्स तो रिएक्शन है नहीं भैया, बताया। बताया तो है। सर बताया है। यस सर बताया बताया सर। तो मुझे लगा कि आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा। ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक ही इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर और एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो। मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ बताने का। गलती हो तो माफ करना, बताता हूँ मैं। मतलब अगर ज्यादा हो जाए तो माफ करना अब, लेकिन फिर भी अब से पूछा है तो मैं ट्राई करता हूँ। अब मान लो H2 है, ठीक है, नहीं चलो यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर HI है। रिएक्टेंट से इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बताएगा? यस सर। सर HCl प्लस इसी क्लास में मैंने इसी रिएक्शन को करवाया हुआ है। सर HCl plus I2 सर HCl HCl plus plus I2 I2 एक्सीलेंट। जो हमारे पास Cl है उसके ऊपर चार्ज क्या है? -1। -1 Cl2 में क्या सर चार्ज है? 0 जीरो सर जीरो। HI में H के ऊपर क्या चार्ज है? +1 +1 प्लस I के ऊपर -1 -1 यहाँ पर H के ऊपर, +1 Cl के ऊपर, -1 I2 के ऊपर 0 जीरो। अगर आप ध्यान से देखें तो Cl के चार्ज में एक की कमी आ रही है। राइट साइड जाने पे यहाँ पर 0 से चार्ज -1 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक की कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है चार्ज। रिडक्शन। और जब जब चार्ज डिक्रीज हो उसे बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पर आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है? 0 में जब -1 से 0 जा रहा है इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन +1 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जिनको समझ नहीं आया -1 से 0 जाने पे +1 हो रहा है, वो इस बात को हमने 0 से -1 को माइनस कर दो, 0 माइनस -1 और +1 हो जाएगा। और वैसे भी समझो भैया जिसने +1 जोड़ा तभी तो ये 0 हुआ, ठीक है। तो +1 का यहाँ पर एक इंक्रीमेंट है जिसको ऑक्सीडेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने लग जाए एक रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या? नो सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जी भैया यही रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके सर। अभी समझ आया तुमको? आ गया समझ। यस सर सर। आपने सर आ गया। बता दिया। यार बताया तो था शायद क्लास में इसको मैंने, सर सर रिडॉक्स से ही बताया था। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया था। यस रिडॉक्स नहीं बताया था। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन को कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? और आपके पेपर में Natural resources. Natural रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं इसको करना नहीं आए तो मेरे को बताना, ठीक है? जितने क्वेश्चंस हैं, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ किसी भी क्लास में, तो ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन करना। जिसको जो क्वेश्चन है मेरे को बताना। एक भी बच्चा एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं है और बाद में मुझे बोले आके। ठीक है भैया? ओके सर। चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू।